योशुआ का ग्रंथ अध्याय 5। गिलगाल में खतना। यरदन के उस पार पश्चिम में रहने वाले अमोरियों के सब राजाओं और समुद्र के तट पर रहने वाले कनानियों ने सुना कि प्रभु ने इस्राएलियों के लिए तब तक यरदन का जल सुखा दिया था जब तक उन्होंने यरदन पार नहीं किया था। ये सुनकर उनका हृदय बैठ गया और उनमें इज़राइल का सामना करने का साहस नहीं रह गया। उस समय प्रभु ने योशुआ से कहा, चकमक पत्थरों के चाकू बनाओ और एक बार फिर इज़राइलियों का खतना करो। तब योशुआ ने चकमक पत्थरों के चाकू बनाकर गिबात हारालोत में इज़राइलियों का खतना किया। योशुआ द्वारा लोगों का खतना किए जाने का कारण यह था कि सैनिक सेवा के योग्य सब पुरुष जो मिस्र से बाहर आए थे, निर्गमन के बाद उजाड़ खंड के मार्ग में मर गए थे। उन सब पुरुषों का जो मिस्र से बाहर आए थे खतना हो चुका था, किंतु उन सब का खतना नहीं हुआ था जो मिस्र से बाहर आने के बाद उजाड़ खंड के मार्ग में पैदा हुए थे। इज़राइली 40 वर्ष तक उजाड़ खंड में भटकते रहे थे और इस बीच उन सब पुरुषों की मृत्यु हो गई थी जो मिस्र से बाहर आते समय सैनिक सेवा के योग्य थे, क्योंकि उन्होंने प्रभु के आदेश का पालन नहीं किया था। प्रभु ने शपथ खाई थी कि वो उन्हें वो देश देखने नहीं देगा जिसके विषय में प्रभु ने उनके पूर्वजों को शपथ पूर्वक वचन दिया था कि वो उसे हमें दे देगा। एक ऐसा देश जिसमें दूध और मधु की नदियां बहती हैं। प्रभु ने उनके स्थान पर उनके पुत्रों को तैयार किया और योशुआ ने उनका खतना किया। वे बेखतना थे क्योंकि उजाड़ खंड के मार्ग में उनका खतना नहीं हुआ था। जब सब लोगों का खतना हो गया तो वे अच्छे होने तक शिविर में ही पड़े रहे। प्रभु ने योशुआ से कहा, आज मैंने तुम लोगों पर से मिस्र का कलंक दूर किया है। इसलिए उस स्थान का नाम आज तक गिलगाल है। इज़राइलियों ने गिलगाल में पड़ाव डाला और वहां यरीहो के मैदान में महीने के 14वें दिन शाम को पास्का पर्व मनाया। पास्का के दूसरे दिन ही उन्होंने उस देश की उपज की बेखमीर रोटियां और अनाज की भुनी हुई बालें खाईं। जिस दिन उन्होंने उस देश की उपज का अन्न पहले पहल खाया, उसी दिन से मन्ना का गिरना बंद हो गया। मन्ना नहीं मिलने के कारण इज़राइली उस समय से कनान देश की उपज का अन्न खाने लगे। यरीहो का पतन। दिव्य दर्शन। जब योशुआ यरीहो के पास आया, उसने आंखें उठाईं और देखा कि एक व्यक्ति हाथ में नंगी तलवार लिए सामने खड़ा है। योशुआ ने उसके पास जाकर उससे पूछा, तुम हमारे पक्ष के हो या शत्रु पक्ष के? उसने उत्तर दिया, नहीं, मैं प्रभु की सेना का सेनापति हूं। मैं अभी अभी आया हूं। ये सुनकर योशुआ ने मुंह के बल गिरकर उसे दंडवत किया और उससे पूछा, मेरे प्रभु की अपने सेवक के लिए क्या आज्ञा है? प्रभु की सेना के सेनापति ने योशुआ को उत्तर दिया, अपने पैरों से अपने जूते उतार लो, क्योंकि तुम जिस स्थान पर खड़े हो वो पवित्र है। योशुआ ने ऐसा ही किया। योशुआ अध्याय 5 की व्याख्या। सारांश। इस्राएलियों ने खतना की प्रक्रिया पूरी की और पास्का मनाया। योशुआ को एक योद्धा के रूप में स्वर्गदूत का दर्शन हुआ
जिसने ये सुनिश्चित किया कि यह युद्ध ईश्वर के मार्गदर्शन में लड़ा जाएगा। विस्तृत व्याख्या। खतना और विधान का नवीनीकरण। खतना ईश्वर और इस्राएलियों के बीच विधान का प्रतीक था। यह बताता है कि शुद्धिकरण और पवित्रता ईश्वर के आशीर्वाद पाने के लिए आवश्यक है। पास्का का उत्सव। यह मिस्र से छुटकारे और ईश्वर की प्रतिज्ञाओं की पूर्ति का उत्सव था। पास्का ये सिखाता है कि ईश्वर अपने वचनों को पूरा करता है। योशुआ का स्वर्गदूत से सामना। योद्धा के रूप में स्वर्गदूत का दर्शन योशुआ को ईश्वर की उपस्थिति और मार्गदर्शन का आश्वासन देता है। यह दर्शाता है कि हमारी लड़ाई केवल हमारी शक्ति पर नहीं, बल्कि ईश्वर की शक्ति और सहायता पर निर्भर है।